यूँ तो बिहार के बेगूसराय कई मायनों में देश के लिए खास स्थान रखता है, लेकिन गुलाम भारत में जन्मे एक कवि ने न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में वीर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने का काम किया, बल्कि अपनी कविता के बल पर आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका भी निभाई है। 23 सितंबर को बेगूसराय के विभिन्न जगहों पर दिनकर की जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है, लेकिन इस साल महामारी के चलते सभी समारोह पर पाबंदी लगाई गई है, जिस वजह से ये समारोह सादे तरीके से मनाया जाएगा। इस बार यूँ तो हम सब साल मनाते हुए आ रहे हैं। 23 सितंबर को सिमरिया में धूमधाम से हर वर्ष गांठ उनका मनाया जाता है, और इस बार खास इस तौर पे है कि हम लोग युवा हैं और हम लोगों का इस बार एक मांग है कि बेगूसराय दिनकर जी की जन्मभूमि है, और बेगूसराय में दिनकर जी की पहचान के लिए कोई भी ऐसा एक स्मृति चिन्ह है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट को दिनकर यूनिवर्सिटी मिले, इस चीज़ का हम मांग करते हैं सरकार से, और इसी आशा के साथ इस बार हम लोग दिनकर जयंती मना रहे हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। महज 8 साल की उम्र में ही उनके सर से पिता का साया उड़ गया। एक गरीब और मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा काफी विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरी। इस बीच कई उतार चढ़ाव को देखते हुए 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद 1952 में इन्हें राज्यसभा से सांसद बनाया गया। लगभग 12 साल तक उन्होंने राज्यसभा के सांसद के रूप में देश की सेवा की। बगल में इसी जमीन में एक दलान था, वो कच्ची, जो कि तोड़ दिया गया है, अब बना हुआ है उनका जो है स्मारक के तौर पर मूर्ति है। उसी जगह वो दलान पुराना वो खपरेल था, और उस दलान पर बैठते थे और वहीं कविता होती थी। और उस पर जाड़े के महीने में पुआल बिछा दिया जाता था। उस पर हम लोग भी छोटे छोटे उस समय बच्चे थे, तो हम लोग भी बैठते थे, और बूढ़े बुजुर्ग जो भी उनके साथी वाले आदमी थे, उम्र दराज आदमी, वो सब एक जगह बैठते थे। तो उसी जगह हो गया जो कुछ कहिए, कुछ कविता कहिए, तो जो नई नई रचनाएँ होती थी उनकी, वो सब सुनाते थे, और हम लोग भी बैठे हुए वहाँ पर सुनते थे। उस पुआल पर बैठे थे। वो व्यवहार तो सरल था, मित्र को बहुत पहचानते थे। बाहरी जब सुने कि दिनकर जी आ रहे हैं, घर पहुँच गए हैं, तो वो लोग भी यहाँ पहुँचते थे, कुछ उनसे जानने के लिए, सुनने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए। तो वहाँ भी कविता बराबर हो जाया करता था। ज्ञातवास पांडव लौटे वन से सहार, मैत्री की राह बताने को, सबको मार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। न्याय यदि को आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर के भतीजे नरेश प्रसाद सिंह बताते हैं कि दिनकर पूरे देश के कवि थे। दिनकर जिस चबूतरे पर बैठकर कविता लिखते थे, वो ध्वस्त होने के कगार पर है। घर जब जीर्ण शीर्ण हुआ तो दिनकर जी के पुत्र ने नया मकान बना दिया, जहाँ पर दिनकर के बचपन से लेकर जवानी तक के फोटो, उनका पलंग, छड़ी और श्री रामचरितमानस को संभाल कर रखा गया है। जिस समय वो पढ़ते थे तो हम बच्चे थे, घर भर में हम छोटे, जो भाई भी आते थे सब हमसे बड़े, तो सबका भोजन का इंतजाम, सोने का इंतजाम, ये करो नवेद, वो करो नवेद, यही सब करते थे। आते थे तो मकई की रोटी खात माँ कहती थी कि लाल उनका मकई की रोटी खिलाओ। माँ पर बढ़िया से बनाती थी मकई की रोटी और भैंस का दूध, खूब प्रेम चाव से खाते थे। अपनी रचित रचनाओं की बदौलत उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी और आजाद भारत में ये प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।